जगदाचार्य श्री गिरंडी स्वामी जी महाराज की श्री बंशीधर भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णान सजभक्त विसक्सेन मुनिं भज कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषितदा चौदपुण्ड्रं च बाल यस्यास्ते लक्ष्यस्ते कलिकुमतिकेन्द्रवतं प्रणन्नं संसाराग्नि प्रशान्ते घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव मोक्षदापुरी काशी वाराणसी से सविता भाई हुए श्री वेद मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री पूजन शास्त्री से धर्मचार्य महाराज द्वारा आश्रम कर रहे थे। पावन भूमि पर 5 महीनों से 2-4 शब्दों को मैंने भागवत कथा के माध्यम से निवेदन करते आ रहा हूँ और लगभग 1-2 दिन का समय है। तो कभी समास विधि से कभी व्यास विधि से कथा करते हुए अभी तो हम लोग 11वें स्कंद कथा में हैं। तो कल तो सम्मेलन है, परंतु परसों दिन तो किसी तरह से भागवत कथा को संक्षिप्त में केवल समास विधि द्वारा मैं पूर्ण कर ही दूंगा। आज 2-4 शब्दों का निवेदन करूंगा। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों को संदेश दिया कि हे महानुभाव, मानव जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाता है तो धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव द्वारा हम अनर्थ करते हैं। अगर आप प्रश्न हुआ कि विवेक भ्रष्ट क्यों होता है, पुनः भगवान ने कहा कि जीवन में जब 5 दुर्गुण हमारे पास आ जाता है तो विवेक भ्रष्ट होने से रोक नहीं सकता है। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा और अकारण कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। कोर्ट कचहरी न्याय के लिए तो जाना चाहिए, लेकिन दुर्व्यसन समझकर कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं तब तो विवेक की शिक्षा हो सकता है। आगे अगला प्रश्न होता है कि विवेक भ्रष्ट न हो और 5 दुर्गुण जिसके चलते हुए भ्रष्ट होता है तो हमारे जीवन में न आवे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो 7 सूत्रों को जीवन में उतारना चाहिए। जितासु, जित सांसो, जित क्रोधो, जितेंद्रियो, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संस्कार। ये 7 सूत्र जीवन में होना चाहिए। विवेक को पवित्र होने के लिए सबसे प्रथम आसन पवित्र होना चाहिए, भावना पवित्र होनी चाहिए। इसलिए जितासनो, जित सांसो
जिज्ञासुओं सांसों से विरोध हो, अपना लाभ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जिज्ञासुओं सांसों से विरोध हो, जितेंद्रिय इंद्रिया कहीं गलत मार्गों में जाती हो, भटकती हो, उसे संयमित करना चाहिए। ये चौथा कारण है। जिन आहार भोजन में शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, जिन व्यवहार और व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए, और जिन संगों और संगत सहवास में शुद्ध होना चाहिए। एक सात सूत्रों को अगर जीवन में उतारा जाए तो हमारा विवेक भ्रष्ट नहीं होता है। अविवेक भ्रष्ट नहीं होता है, चाहे कितना भी धन बल पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, हम अनर्थ नहीं करते। अगला प्रश्न होता है कि 7 सूत्र जीवन में आए, अब 5 गुण हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। धनी बनने के लिए धन कमाना पड़ेगा। आप धनी बनना चाहते हैं, धन नहीं हो, अब धन कहाँ रहेंगे? तो भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। भक्त का मतलब क्या होता है जो मैंने निवेदन किया है? 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त होता है जो सिया राम में सर्व विधानी करम प्रणाम जो पूरी दुनिया में ईश्वर की सत्ता मान करके मंदिर में भी उतना ही शास्त्रीय प्रीति से रहता है, घर पर उतना ही शास्त्रीय प्रीति में रहता है, कहीं भी रहता है वो सब समय और शास्त्रीय प्रीति से रहता है, हर जीव परमात्मा की सत्ता मानता है और फर्स्ट क्लास का भक्त है। सेकंड क्लास का भक्त है भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्त को सेवा नहीं करता है, अज्ञानी व्यक्ति को समझाते हैं कि अच्छे मार्गों पर लगाता है, और नास्तिक व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देता है, वो सेकंड क्लास का भक्त है। थर्ड क्लास का भक्त है कि समय समय से पूजा पाठ तो करता है, उत्सव में महोत्सव में व्रत में पूजा पाठ धर्म कर्म तो करता है, दान भी करता है, ये भी पूजा पाठ उत्सव महोत्सव समाप्त हो जाता है, वही पुरानी आदत और थर्ड क्लास का भक्त है। जैसे नवरात्रि के अवसर पर वो नियम धर्म से रहते हैं, शिवरात्रि के अवसर पर नियम धर्म से रहते हैं, छठ के अवसर पर नियम धर्म से रहते हैं। जो भी व्रत विधता है वही पुरानी आदत है, जिसको खाने का है, पीने का है, उपद्रव करने का है, उस तरीका से लग जाता है। एक थर्ड क्लास के भक्त है। और एक भक्त और होता है जो धन जन पद प्रतिष्ठा स्वाध्याय तपस्या साधना आराधना सब कुछ करने के बाद भी एक कभी अपने में भान नहीं होने देता है, इतना बड़ा मैं काम किया, इतना मैं बड़ा बना। दुनिया भक्ति है कि वो कभी अपने को नहीं कहता है, इतना अपने आप में हुआ, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। ऐसे भक्त भगवान के विशेष कृपा के पात्र होते हैं। अगला प्रश्न हुआ कि आखिर ये चारों प्रकार के भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। तो भक्ति किसे कहते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, उनकी अनुकूलता और उनकी प्रशंसा में अपने जीवन को जीना, अपने जीवन की दिनचर्या को होना, इसी का नाम क्या है? भक्ति है। अगर हमें रोने से जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी प्रशंसा होती हो तो रो रो करके भी उसको प्रसन्न रखना, इसी का नाम क्या है? भक्ति। अगला प्रश्न होता है कि भक्ति में बाधा कहाँ पहुंचाता है? जो भक्त नहीं बनने देता है, भक्ति नहीं करने देता है, उसका नाम है माया। बात में हम लोग कह देते हैं हम व्यक्ति माया में फंसे हैं, और कहते हैं आखिर माया है कैसे? दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, कवि हैं, सब लोगों ने तो माया को खगड़ी कर कहा था, भक्त कहता है माया खगड़ी करे तो सबको ठग लेती है। आखिर माया का मतलब क्या होता है? एक अक्षरी के अनुसार अगर माया को परिभाषित किया जाए तो माया में 2 अक्षर है, मां माने नहीं, या माने अपना। जो अपना नहीं हो, अपना मान बैठे हो, उसी का नाम का है माया है। या माया का शब्द क्या होता है? जो वस्तु तीनों काल में सत्य नहीं हो,
लेकिन सत्य मान करके उससे हम निपटाए हुए हो, इसका नाम क्या है? माया। यह शरीर अपना नहीं है, आत्मा अपना है। यह दूसरा माया कौन हो? जो अपना हो उसको अपना नहीं मानना, और जो अपना हो उसको अपना नहीं मानना, और जो अपना नहीं हो उसको अपना मानना, इसी का नाम क्या है? माया। अर्थात ये शरीर अपना नहीं है, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसमें पृथ्वी का तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है। ये दूसरे का चीज है। कोई आप किसी से उधार, कोई कुलाल हो, कपड़ा हो, दरी हो, चौकी हो, या किसी प्रकार के सामान आप पैसा मांगेंगे और उस पैसा मांगने वाले, उधार मांगने वाले वस्तु को अपना मान लीजिए, ये तो गड़बड़ी हमारी है। पहले भी हमारा शरीर नहीं था, अभी भी जब नष्ट होगा तो नहीं रहेगा। एक संबंध बना हुआ है, तो जो अपना नहीं है अपना मान बैठना, और जो अपना है उसको अपना मानना ही नहीं। आत्मा अपना है, जीव अपना है, इसमें कोई मानते ही नहीं है, और जो शरीर अपना नहीं है इसी को अपना मान बैठते हैं। जिस दिन अगर हम आत्मा को अपना मान लेंगे, इस शरीर द्वारा कभी भी हमारे द्वारा अनिति अन्याय अलग हो पाएगी। इसलिए इसी का नाम है माया। यह माया के और अर्थ होता है। माया के और अर्थ है, एक दुनिया में जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जहां तक हमारा दिमाग जाता है, जहां तक हमारी बुद्धि जाती है, जहां तक हमारा चित्त जाता है, जहां तक हमारा विचार जाता है, वो सब क्या है? माया है। अरे सोचो माया, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सब माया ही है। पर्वत, पहाड़, पृथ्वी, नारी, सोना चांदी, ये सब माया है, ये सब भी माया है। इस प्रकार से करिए माया ऐसी है कि हम माया विरत गया। भगवान ने कहा कि मेरी माया ऐसा गुरु है कि बड़े बड़े लोगों को भी भटका देती है। अगला प्रश्न होता है कि इस माया से बचने का उपाय क्या है? माया से ही मात्र बचने का उपाय है, मायापति की शरण में जाइए, तमेव शरणम गच्छ। अरे भाई, किसी का कुत्ता बहुत बड़ा खतरनाक है, किसी मालिक का कुत्ता बहुत बड़ा खतरनाक है, किसी को देखता घूमने लगता है, काटने लगता है। अरे कुत्ता बार बार दौड़ रहा है काटने के लिए, या भागने लेके जान बचेगा तो दौड़ा कर काट देगा। लेकिन कुत्ता के मालिक जो है उसके पास बच्चा कुछ किसानों को पकड़ लिए तो कुत्ता काटेगा, दूर से भोगते रहेगा। वो समझेगा कि मेरा मालिक के पास है, मित्र है, हमें काटना नहीं है। बस वही बात है, जो माया बहुत ध्रुव है, शिव निरंजन को वो है वो पूरा आग। ऐसे माया से बचने का एक मात्र उपाय है कि मायापति की शरण को स्वीकार करें। तमेव शरणम गच्छ, उनकी शरणागति करो। कौन है? वही है पृथ्वी में चक्षुरा तदम तदविप्रास संसन्वयो जाके वंश समिंदते विष्णु रेत परमपदम, ऐसे परमात्मा को स्वीकार करो। यही माया से बचने का उपाय है। आगे बहुत संक्षिप्त में सुनाना है। आगे श्री भगवान श्री कृष्ण का ऐसे माया पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें भागवत धर्मों को जानना पड़ता है। भागवत धर्म का मतलब क्या होता है? भागवत धर्म है क्या? जिस धर्मों को जानने के बाद, जिस कर्मों को जानने के बाद, जिस संदेश को जानने के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की गलत आचरण जो है उनका हमेशा हमेशा के लिए निस्तरण हो जाए, निवारण हो जाए, त्याग हो जाए, समन हो जाए, उन्मूलन हो जाए और सत्य मार्ग पर, सत्य पथ पर चलने के लिए हम अग्रसर हो जाए, उसी का नाम क्या है? भागवत धर्म। यह भागवत धर्म 3 सूत्रों से बंधा हुआ है। भागवत धर्म जानने वाले व्यक्ति को 3 सूत्रों का सहारा लेना चाहिए। वह भागवत धर्म का प्रथम सूत्र जो है विश्वास। विश्वासो फलदायक। जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा तब तक सारा काम अधूरा होगा। कुछ लोग महात्मा जी कैसे गंगा जी पर मंदिर में, मूर्ति में, तीर्थ में, व्रत में विश्वास किया था।
एक दाढ़ी बनाने वाले, बाल बनाने वाला जो कारीगर है उस पर विश्वास करते हैं कि हमारा बाल ही काटेगा, दाढ़ी ही बनाएगा, गर्दन नहीं काटेगा, यह विश्वास नहीं, विश्वास है, यह विश्वास नहीं। आप अपनी गाड़ी में करते हैं, आपको विश्वास है कि नहीं हमको रांची जाना है, अमुक जाना है, अमुक जाना है, विश्वास का गाड़ी बिगड़ जाते हैं, एक फिर विश्वास से छोड़ते हैं, पुनः गाड़ी को बनाकर चाहे पंचर हुआ हो तो कुछ हुआ हो, पुनः गाड़ी की यात्रा करते हुए आप यात्रा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे द्वारा पूजा पाठ यज्ञ दान इत्यादि एक गाड़ी मानसिक करते हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन में कोई स्थितियां नहीं बनती है, फिर इसका त्याग नहीं करेंगे, वो सब काम करने में कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार का विफलता आ गया हो हमारी, इसके चलते हम अपने कर्मों का त्याग नहीं करेंगे। जैसे हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी हमारा पंचर हो गया, सीज कर गया, कुछ हो गया, तो हमेशा कहने यात्रा ही बंद कर दें, ऐसा होता है क्या? उसी हॉस्पिटल में आप दवा कराने जाते हैं, दवा भी होता है, भागवत चले जाते हैं, अब आप कहते हैं तो हमको दवा कराना नहीं चाहता है, हम भले मर जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर दवा नहीं कराएंगे, ऐसा होता है क्या? हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, ऐसा होता है क्या? एक बात जब आपने विश्वास कर दिया, जब घटना घटा, कोई अच्छा काम आप करते हैं, कोई का फल नहीं मिलता है, रिवेट नहीं होता है, आप पर क्या मतलब होता है, क्या फल होता है? इसलिए विश्वास और फलदायक। आज विश्वास का ही फल है कि हमारे देश के यशस्वी होनहार जो वैज्ञानिकों ने, रिसर्चरों ने क्या किया, वहां अपने मुकाम तक अपनी पूंजी की तकनीकी को पहुंचा दिया, जो आज पूरा विश्व है इसका एक अपने आप आदर्श बना हुआ है। विश्व ये क्या है? विश्वासित है और रिसर्च करने वाला बात हो सकता है इतना खर्चा करके हम कर रहे हैं, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हमारा अब होता है ऐसा विश्वास और फलदायक। इसलिए जीवन में विश्वास जिस व्यक्ति को नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता। ये बात जरूर है कि विश्वास का पात्र पर ही विश्वास करना चाहिए। एक विश्वास का जो पात्र हो, भाजप हो, उसी पर विश्वास करना चाहिए। क्या हनुमान जी का गुरु बनने गया था, हनुमान जी विचार की गुरु बनने के लिए वही नहीं है। दुनिया में चेहरा जो गुरु ढूंढता है, असम गुरु जी चेहरा ढूंढ रहे हैं, दुनिया के लोग चेहरा जो है गुरु को ढूंढता है, कौन अच्छे संत है, महात्मा है, गुरु है, जिनको गुरु बनाए, यहाँ गुरु जी चेहरा ढूंढ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात हो गई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि काम तो हमारा गुरु बनाने के लिए, लेकिन आप सब अपने आप में हमको चेहरा बनाना चाहते हैं, हमारा तो चेहरा भी बदल दीजिए। भगवान ने कहा हनुमान जी ने उस काल का कल्याण कर दिया। तो विश्वास का पात्र हो उसी पर विश्वास कीजिए, अगर विश्वास का पात्र नहीं हो और उस पर विश्वास करेंगे तब तो धोखा हो जाएगा। सीता जी ने रावण को सन्यासी का वेश काम करके सन्यासी जैसा विश्वास कर दिया, जीवन में संकट आ गया, आपत्ति आ गया, विपत्ति आ गया। इसलिए विश्वास है, एक विश्वास का भाजन हो, चाहे विश्वास करने का जो तरीका हो। एक साधारण सब्जी खरीदने आप जाते हैं बाजार में या फल खरीदने जाते हैं तो 10 प्रकार से उलट देखते हैं, 10 को बात पूछते हैं, कहाँ से लाए हैं, कितना खर्च हो गया, कहाँ से क्या है, 10 आज पूछते हैं 10 बातों को। कोई सामान खरीदना है, कोई दूर वर्ग रही है, ऐसे विश्वास कर जाएंगे नहीं। विश्वास होना चाहिए, विश्वास का जो पात्र हो उस पर विश्वास करना चाहिए, धोखा हो जाएगा। तो भागवत धर्म को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, और दूसरा केवल विश्वास से काम नहीं जोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग विश्वास तो होता है, एक विश्वास होने के बाद क्या करते हैं लोग, विश्वास से कहा जाता है महाराज आपको प्रति हमारी विश्वास है, कर्म भी करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो विश्वास प्रथम मानव जीवन के लिए, और दूसरा संबंध है। विश्वास के साथ साथ जिस पर आपने विश्वास किया उनके साथ अपना संबंध जोड़ लें।
नाता एक राम जी से सूझी नाता छोड़ दे, फल आस जाए सब काम करते रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये हो जाएगा। विश्वास का प्राप्त हो और संबंध भी होना चाहिए। इनकी परमात्मा की प्रशंसा करिए। सबसे प्रथम विश्वास और दूसरा संबंध। बिना संबंध का कोई काम होगा? रास्ते में कहीं जाते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, गाड़ी की यात्रा करते हैं, कहीं यात्री से आप संबंध बना रहे हैं, 4 घंटा की यात्रा है, उसमें भी आप यात्रियों से संबंध बना लेते हैं। अचानक रहना नहीं देश जाना है, यह संसार का गति कुरिया, पानी पड़े घर जाना है, रहना नहीं देश जाना है। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलट मर जाना है, रहना नहीं देश जाना है। हमारा यहाँ बिना संबंध बनाए काम चलेगा? इसलिए संबंध भी होना चाहिए। मानव जीवन में दूसरा बताया गया है, विश्वास भी होना चाहिए, संबंध भी होना चाहिए। और तीसरा बताया गया है कि संबंध के साथ साथ इसके बाद समर्पण भी होना चाहिए। समर्पण की भावना होना चाहिए। समर्पण माने संबंध भी आपने बना दिया, विश्वास भी आपने कर दिया, और विश्वास समर्पण के बाद आपके संबंध बना करके आपने समर्पण नहीं किया। बिना समर्पण का दुनिया में हो सकता है? जिस समय द्रौपदी के वस्त्रों को खींचा जा रहा था, भीष्माचार, द्रोणाचार, कृपाचार, कौन नहीं था? बस यही चाहिए, पांडव सब लोग थे। अच्छा, उसमें किस भगवान कहा थे? वही थे अपने आप में। तो कहेंगे रक्षा किए, क्यों नहीं रक्षा किए? इसी की रक्षा नहीं किए कि द्रौपदी को पहले तो अपने दादा भीष्माचार था कि इनके प्रति हमारी समर्पित की भावना होनी चाहिए। भगवान के समय देख लेता हूं, भीष्माचार जिन्हें आवाज बढ़ाई, द्रौपदी भीष्माचार से नीचे कर लिए। जो व्यक्ति मर्यादा से, मार्ग से धक्का हुआ होगा, उठन बैठन से, रहन सहन से, भले कोई समाज में सीट खा करके देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, लेकिन मानव जीवन की वह संपत्ति है, वह अमूल्य है, जिसको प्राप्त करके वह व्यक्ति कुछ नहीं रहने पर भी अपनी नैतिकता के बल पर पूरे सर्वस्व को, आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा तो हमारे भीष्माचार्य के पास सब कुछ था, लेकिन उन दुर्योधन और धृतराष्ट्र के खाने के कारण उनमें स्थिति नहीं काट गई थी। दूसरा बात, वहीं पर द्रोणाचार्य, कृपाचार, पांडव सब लोग प्यारा, वो कृष्णार्जुन, वो कृपाले हरे, वो पांडवा नाम से कोई नहीं बचा पाया। अंत में द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण, हे अर्जुन, क्या आप ही मेरी रक्षा नहीं करेंगे? उसने द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने को समर्पित हो गई। अच्छा कभी आप अपनी बहन को ऐसे ही दिखना चाहते हैं तो बस मैं आपको प्रणाम करते हूँ। भगवान उसी समय पता ही नहीं चला कुछ धर्म शासन को कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। इसलिए मानव जीवन में समर्पित की भावना होना चाहिए, अर्थात भागवत धर्म को प्राप्त करने के लिए, माया के लिए प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मानव जीवन में 3 सूत्र होना चाहिए। एक विश्वास होना चाहिए, दूसरा संबंध होना चाहिए, और तीसरा समर्पण की भावना होना चाहिए। तब हमारे जीवन का क्रियमान कर्म जो है हमारे जीवन के लिए अग्रसर होता है। यह हम और आपको संदेश प्राप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया, प्रभु आपकी प्रशंसा कैसे होती है, आप किस तरह से प्रसन्न होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रशंसा के लिए कुछ नियम बताया है, कुछ सूत्र बताया है, कुछ आचरण बताया है, कुछ उपाय बताया है। इसकी चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। बहुत से महानुभाव को कथा को समझाना है, इसी शब्दों के साथ मैं वाणी विराम। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। और एक बात और मेरे कर दूं, कल कथा बहुत संक्षिप्त में करीब 2 बजे 8 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे दिन तक कथा प्रवचन हो रही है। और 2 बजे दिन से लेकर के 6 बजे सायंकाल तक पूरे देश के कोने कोने से आए हुए संत महात्मा लोग जो है उनका
सम्मेलन होगा, धर्म सम्मेलन होगा, जिसमें 1 मिनट 2 मिनट ये संदेश कहाँ से क्या लेकर आए हैं, कौन सा संदेश लेकर आए हैं, मानव जीवन में कैसे रहना चाहिए, इसलिए संत महात्मा द्वारा जो चाहिए और अगले दिन 4 बजे सुबह करके कार्यक्रम में रहना। याद रखिए सुबह का आरती 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में, 8 बजे से 2 बजे तक जो अनुष्ठान के रूप में कथा प्रवचन होते हैं वो होंगे, और 2 बजे से लेकर के सायं 6 बजे तक सम्मेलन, धर्म सम्मेलन का कार्यक्रम होगा, और सायं 6 बजे से लेकर के 2 बजे या 4 बजे आदि तक जैसी व्यवस्था होगी। भजन संध्या का आयोजन किया गया है। इस भजन संध्या में देश भर के जो विलंब प्रतिष्ठित भजन गायक हैं उनके द्वारा आप भजन को श्रवण करेंगे। इसलिए भजन के प्रेमी लोग सायंकाल 6 बजे से लेकर के 2 बजे रात्रि तक पंडाल के साथ आमंत्रित है। संत महात्मा के सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले लोग 2 बजे दिन से लेकर के 6 बजे सायंकाल तक हैं, और जो अनुष्ठान के रूप में कथा सुन रहे हैं वे 8 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे दिन तक साथ आमंत्रित है। कल का समय आप मत भूलें, नहीं भूलना है, क्योंकि कल ही जो है लगभग जग के अपने आप में सारे अनुष्ठानों का लगभग सम्मिश्रण और सारे अनुष्ठानों को जो अंतिम जो अपने आप दिया जाता है ईसा दशा, वो कल ही के दिन होगा। परसों तो सभी प्रकार के कार्यों को समेटने का काम हो जाएगा, और आप इस पावन आयोजन में सादर आमंत्रित हैं। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की विशेष इच्छा। अभी देखिए 36 वर्ष से चलते आए हुए हमारे अनंत श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी ब्रह्मदेवाचार्य महाराज अभी पधार गए छत्तीसगढ़ से, और ठीक यहाँ की पावन भूमि से चलकर आए हुए प्रभु पांडेश्वर राधा कृष्ण मंदिर के महंत जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी ब्रह्माचार्य स्वामी महाराज भी आ गए। पुष्कर राज से चलकर स्वामी जी आ गए व्यवस्था में, और जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य स्वामी महाराज भी आ चुके हैं। और हमारे जो मंच संचालक और कथाभ्यास का काम करने वाले श्री विजय कौशिक जी महाराज जो बलिया जिला से चलकर आए हैं, वो भी आज 2-4 शब्दों को बोलेंगे। और कल तो भजन संध्या का संचालकीय व्यवस्था उन्हीं की जिम्मा रहता है श्री विजय कौशिक जी महाराज बलिया द्वारा, तो कल वो कार्यक्रम करेंगे, आप 2-4 शब्दों को बोलेंगे। इन महानुभावों द्वारा आप संदेश को श्रवण करेंगे। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। आगे जो मंच संचालक होंगे वो अपनी व्यवस्था के साथ संचालन करेंगे। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण जय नारायण जय नारायण श्रीमन नारायण जय नारायण जय नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान